चैप्टर 12 है, यानी 12 चैप्टर बाब 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो जिसका टॉपिक जो पढ़ेंगे वह है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? हमारे जिस्म में कई ग्लैंड एक्सोक्राइन होते हैं। ऐसे ग्लैंड के पास अपनी सेक्रेशन खारिज करने के लिए नालियां यानी डक्ट्स मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिल्द के ग्लैंड वगैरह। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? कई जिस्मानी अफाल यानी काम जैसे कि नशो नुमा, बढ़ोतरी, बढ़ना, तौलीद यानी कि जिनसी तस्कीन, बच्चे पैदा करना, खून में ग्लूकोज की सतह बरकरार रखना, गुर्दों में पानी कीड़ी अब्जॉर्प्शन वगैरह को बाकायदा और मुनज़्ज़म रखने की ज़रूरत होती है। एंडोक्राइन सिस्टम ये काम करता है। यह सिस्टम अपने इफेक्टर तक पैगाम पहुंचाने के लिए केमिकल इस्तेमाल करता है। इन केमिकल्स को हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या होता है? ये हार्मोन की तारीफ है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन से मुराद ऐसा पैगाम और मॉलिक्यूल है जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड में बनता है, फिर वहां से खारिज होता है। ऐसे ग्लैंड यानी नालियों के बगैर डक्ट लेस होते हैं और अपनी सेक्रीशन यानी हार्मोन को बराह रास्त खून में खारिज करते हैं। खून इन हार्मोन को टारगेट ऑर्गन के टिश्यू तक ले जाता है जहां वो अपना काम करते हैं। कई जानवरों में होने वाला मेटामॉर्फोसिस का मरलावार अमल हार्मोन के जरिए कंट्रोल होता है। इनवर्टिब्रेट्स में होने वाली जिंदगी के कई अफाल जैसे कि सेल डिवीजन भी हार्मोन की मदद से बाकायदा बनाए जाते हैं। हार्मोन की दूसरी सरगर्मियां जैसे कि परिंदों की जरूरत वगैरह भी कंट्रोल करते हैं, ताकि यूनिसेलुलर जानवरों में भी हार्मोन शनाख्त किए जा चुके हैं। आगे इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। पहला क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या होता है? मटर के दाने की शक्ल का ये ग्लैंड मटर के दाने की शक्ल का ये ग्लैंड दिमाग के हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कई हार्मोन, जिन्हें ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रीशन पर असरअंदाज होते हैं। सेक्रीशन होता है खारिज कर। तब इस ग्लैंड के चंद हार्मोन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बराह रास्त असर करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो बड़े हिस्से हैं, यानी इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब ये क्या होता है? ये बहुत से हार्मोन से बनता है। इसके अहम हार्मोन में एक स्टोमेटोट्रोफिन यानी ग्रोथ हार्मोन है। ये जिस्म में नशोनुमा को तेज करता है। अगर नशोनुमा की उम्र के दौरान इस हार्मोन की पैदावार कम हो जाए तो ये नशोनुमा की रफ्तार आस्ता हो जाती है। इस हालत को बोनापन यानी ड्राफ्रम कहते हैं, यानी कद छोटा हो जाता है। अगर इसकी ये कम मिकदार में खारिज हो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हैं, अपनी सिक्रीशन बहुत कम करे तो बंदे का कद छोटा रह जाता है। अगर नशोनुमा की उम्र के दौरान ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा पैदावार तो इसका अंशीदा जाइगनेटिज्म निकलता है, जिसमें आदमी बहुत लंबा और ज्यादा वजन का हो जाता है। यानी कि अगर ये हार्मोन ज्यादा मिकदार में खारिज हो तो बंदे का कद बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर नशोनुमा की उम्र के बाद स्टोमेट्रोम जरूरत से ज्यादा बनने तो सिर्फ अंदरूनी ऑर्गन जिस्म के किनारे वाले हिस्से बड़े हो जाते हैं। ऐसी हालत को एग्रोमेगली कहते हैं। ऐसे लोगों में हाथ, पांव, जिबड़े, हड्डियां बड़ी होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से निकलने वाला एक और अहम हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH है। ये थायराइड ग्लैंड को अपने हार्मोन खारिज करने की तारीख देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब के दीर्घो हार्मोन प्रोटेक्टिव ऑर्गन पर असरअंदाज होते हैं। एंड्रीनियल ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। आगे पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब क्या होता है? ये दो हार्मोन स्टोरेज खारिज करता है। ये दो हार्मोन स्टोर खारिज करता है, जैसा कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हैं। वैसोप्रेसिन को एंटी डाइवेरेंकिंग हार्मोन
ADH कहते हैं। ये दोनों अमाउंट हाइपोथैलेमस दिमाग का हिस्सा में बनते हैं। हाइपोथैलेमस दिमाग का हिस्सा होता है। वैदोपेरिसन नेफ्रॉन से पानी की वापसी इंजदाब यानी रीअब्जॉर्प्शन दोबारा जज़ब करना की रफ्तार तेज करता है। जब हमारे जिस्म के फ्लूइड में पानी की मिकदार कम हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड वैसोमेनोपेरेसन खारिज करता है। इस तरह नेफ्रॉन से खून में पानी की वापसी इंतजाम ज्यादा हो जाता है। इस तरह जिस्म पानी को बचा लेता है, कम मिकदार में पेशाब बनता है। दूसरी तरफ जब जिस्म के फ्लूइड में पानी की मिकदार नॉर्मल से ज्यादा हो तो इस हार्मोन को इखराज में कमी हो जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन को जरूरत के मुताबिक खारिज ना करे तो नेफ्रॉन से पानी की वापसी का इंतजाम कम हो जाता है और पेशाब के जरिए ज्यादा पानी खारिज हो जाता है। इस हालत को डायबिट इंस्पिडस कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे की पैदाइश के दौरान माँ के जिस्म बच्चादानी यानी यूट्रस की दीवारों पर सिकुड़ने की तारीख देता है। ये हार्मोन छाती से निकलने के लिए भी जरूरी होता है। थायराइड ग्लैंड इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये गर्दन में लैरिंक्स के नीचे मौजूद होता है और एक थायराक्सन बनाता है। इस हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर किसी के खून में आयोडीन की कमी हो तो थायराइड अपना हार्मोन बना नहीं सकता। इस हालत में थायराइड ग्लैंड जिस्मात में बढ़ जाता है। ये बीमारी गोइटर कहलाती है। थायराक्सन जिस्म में खुराक टूटने, ऑक्सीडेशन और इसमें से तवानाई निकलने के अमल को तेज करता है। ये जिस्म की नशोनुमा का भी जिम्मेदार है। इस हार्मोन के कम बनने से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। इस बीमारी में जिस्म में तवानाई कम बनती है, हार्ट बीट भी सुस्त होती है और हार्मोन के ज्यादा बनने से हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसकी अलामत में तवानाई का ज्यादा बनना, हार्ट बीट तेज हो जाना, कसरत से पसीना आना और हाथों में कपकपाहट होना है। थायराइड ग्लैंड की एक अहम हार्मोन कैल्सिटोन भी बनाता है। ये हार्मोन खून में कैल्शियम आयन की मिकदार कम करता है और कैल्शियम का खून से हड्डियों में इंतजाम तेज करता है। पैराथायराइड ग्लैंड ये 4 ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड पर पिछली जानब मौजूद हैं। इनमें से एक हार्मोन पैराथॉर्मोन निकलता है। ये हार्मोन खून में कैल्शियम आयन की मिकदार को बढ़ाता है। अगर पैराथॉर्मोन ज्यादा खारिज हो तो नॉर्मल से ज्यादा कैल्शियम आयन से जज़ब होकर खून में शामिल हो जाते हैं। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर पैराथॉर्मोन की पैदावार में कमी हो जाए तो खून का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। इसका नतीजा टेंटिन निकलता है जिससे मसल के फेल पर असर पड़ता है। एड्रीनल ग्लैंड ये गुर्दों के ऊपर 2 एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के 2 हिस्से हैं। बाहर वाला हिस्सा कार्टिक्स है, अंदर वाला मेडुला है। यानी तनाव यानी स्ट्रेस के रद्द-ए-अमल के तौर पर एड्रीनल मेडुला से एक हार्मोन निकलता है जिसे एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन कहते हैं। ये हार्मोन जिस्म को इमरजेंसी की सूरत से निपटने के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स में बहुत से हार्मोन निकलते हैं जिन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। ये हार्मोन खून में पानी और निकाल का तवाज़ुन कायम रखते हैं। पेंक्रियास इस हार्मोन के 2 हिस्से हैं। पेंक्रियास का ज्यादातर हिस्सा नाली वाले यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। ये हिस्सा एक नाली के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करता है। पेंक्रियास के कुछ हिस्से डक्टलेस यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं। पेंक्रियास के अंदर एंडोक्राइन सेल के ग्रुप मौजूद है जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगीज कहते हैं। ये आइलेट 2 तरह के हार्मोन यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन खारिज करते हैं। ग्लूकागोन जिगर पर असरअंदाज होता है कि वो खून में ग्लूकोज को खारिज करे, इस तरह ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाए। इंसुलिन जिगर पर असरअंदाज होता है कि वो खून से ज्यादा ग्लूकोज को अपने अंदर ले जाए और इस तरह ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाए। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को 80 से 120 मिलीग्राम फी
100 ml पर कायम रखता है। अगर किसी शख्स का पेंक्रियाज ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन नहीं बनाता तो इसके खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इस बीमारी को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस के मरीजों को वजन की कमी, मसल की कमजोरी, थकावट का सामना है। इस बीमारी को जिस्म में इंसुलिन दाखिल करके हासिल किया जा सकता है। पहले जानवरों के जिस्म से निकाली गई इंसुलिन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत बैक्टीरिया में पैदा करता इंसानी इंसुलिन भी दस्तयाब है। ब्लड ग्लूकोज 8 से 10 घंटे कुछ खाए पिए। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन तशखीस 70 से 99 मिलीग्राम फी 100 मिलीमीटर, ये नॉर्मल होती है। 100 से 125 फी मिलीग्राम डायबिटीज से पहले। अगर 26 मिलीग्राम फी मिलीलीटर या इससे ज्यादा हो तो डायबिटीज हो जाती है। 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक तक पीने के 2 घंटे बाद। ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 150 मिलीग्राम फी ml से कम खाने को, ये खाना खाने के बाद यानी कि होनी चाहिए तो नॉर्मल होती है। 140 से 200 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर में हो तो डायबिटीज से पहले यानी डायबिटीज होने से पहले की अलामत होती हैं, भी हो सकता है। तो अगर 200 मिलीग्राम हो जाए या इससे ज़्यादा हो तो ये डायबिटीज हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन का टेस्ट BGC, इस टेस्ट में खून में ग्लूकोज की मिकदार मापी जाती है। इसे डायबिटीज की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खून में ग्लूकोज को बगैर कुछ खाए भाई मापा जाता है। खून में खाने के 8 से 10 घंटे के बाद खाने के साथ किए बगैर किसी भी वक्त भी मापा जाता है। खाने के बाद भी मापा जाता है। कुछ BCG टेस्ट इंतहा यहाँ दिए गए हैं। गोनेड्स जिनसी ऑर्गन, गोनेड्स, टेस्टिस, टेस्टिस, ओवरीज, नर और मादा जिनसी ऑर्गन यानी गोनेड्स हैं। गैमेट्स बनाने के अलावा गोनेड हार्मोन भी खारिज करते हैं जिन्हें जिनसी यानी सेक्स हार्मोन कहते हैं। टेस्टिस कई हार्मोन बनाते हैं, मसलन टेस्टोस्टेरोन जो कि नर के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बनाते हैं, मिसाल के तौर पर चेहरे व बालों को उगना, आवाज में भारीपन वगैरह। ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन मादा के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बनाते हैं, मिसाल के तौर पर छाती का बढ़ता वगैरह। फीडबैक मैकेनिज्म, एंडोक्राइन ग्लैंड मुस्तकिल रफ्तार से अपने हार्मोन खारिज नहीं कर सकते। ये रफ्तार जिस्म की जरूरियात के मुताबिक तब्दील होती रहती है। जिस्म में होने वाले कई दूसरे अमाल के तौर पर हार्मोन की सेक्रीशन भी फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल की जाती है। फीडबैक मैकेनिज्म से मुराद एक कंबल को इसके आउटपुट के जरिए कंट्रोल करना है। फीडबैक मैकेनिज्म 2 तरह के होते हैं। नेगेटिव फीडबैक, इसमें किसी अमल का आउटपुट इस अमल को आसक्त करता है या रोक देता है। ये मैकेनिज्म किसी भी हालत को इसकी नॉर्मल वैल्यू की तरफ उलटाने के लिए काम करता है। मिसाल के तौर पर जब खून में ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो पेंक्रियास इंसुलिन खारिज करता है। ये हार्मोन में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम करता है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन यानी गाढ़ापन कंसंट्रेशन होता है, किसी से इकट्ठा हो जाना। ग्लूकोज कंसंट्रेशन का नॉर्मल सेट ऑफ पॉइंट तक कम हो जाना इंसुलिन की सेक्रेशन बंद करवा देता है। इस तरह जब खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो तो पेंक्रियास ज्यादा ग्लूकोज ज़ैगूगागोन हार्मोन खारिज करती है। ये हार्मोन खून में ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इस मामले में ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल सेट ऑफ पॉइंट तक बढ़ जाना ग्लूकागोन की सेक्रेशन बंद करवा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि खून में ग्लूकोज कंसंट्रेशन आउटपुट संबल यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन की सेक्रेशन को कंट्रोल ही करता है। पॉजिटिव फीडबैक, इस संबल की वजह से होने वाली तब्दीलियां इस संबल की रफ्तार को बढ़ा देती हैं। मिसाल के तौर पर चीर पर बच्चे का माँ का दूध पीने का अमल माँ के अंदर एक हार्मोन बनाने की तरीक देता है। ये हार्मोन दूध पैदा करने का ही जिम्मेदार होता है और ज्यादा दूध पीने
ज़्यादा दूध पीने से ज़्यादा हार्मोन निकलता है जो कि नतीजे में ज़्यादा दूध बनता है। नर्वस सिस्टम के अमराज। डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अमराज को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी वस्कुलर अमराज मसलन फालज और फालियाती अमराज मसलन मिर्गी। वस्कुलर अमराज नर्वस सिस्टम में खून की फराहमी में किसी खलल की वजह से होते हैं, जबकि फालियाती अमराज नर्व इम्पल्स के पैदा और मुंतकिल होने में खलल की वजह से होते हैं। फालज एक या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप में काम करने की सलाहियत खत्म हो जाना फालज कहलाते हैं। फालज अक्सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड में होने वाले नुकसान की वजह से होता है। इस नुकसान की कई वजूहत हो सकती है, मसलन स्ट्रोक यानी दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड की किसी ब्लड वेसल का फट जाना। इन वेसल में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमना या पोलियो वायरस को पैदा कर देता है। मरीज के पूरे जिस्म में कम ताकत का फालज भी हो सकता है। जिस्म के एक जानब का फालज, जिस्म के निचले हिस्से में एक वक्त में दोनों टांगों और बाजों का फालज हो सकता है। इपिलेप्सी मिर्गी। मिर्गी नर्वस सिस्टम का ऐसा मर्ज है जिसमें दिमाग में बहुत ज्यादा और एबनॉर्मल नर्व इम्पल्स बनने लगती हैं। इससे मरीज में बला इश्तियाल फौरी दौरे पड़ते हैं। मिर्गी के दौरे से मुराद दिमाग की कार्डियो गैर मामूली हालत जिसमें मरीज पर रशा तारी हो जाता है, बेहोशी तारी हो जाती है, जो इन लोगों में मिर्गी की वजह जेनेटिक या नमू के दौरान हो सकती है। 40 साल ज्यादा की उम्र में मिर्गी की बड़ी वजह दिमाग में रसोलियाँ या ट्यूमर हो सकती है। सर पर चोट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाने से भी किसी उम्र में मिर्गी हो सकती है। मिर्गी का मुकम्मल इलाज दस्तयाब नहीं है, अलबत्ता अद्वियात मिर्गी के दौरों को कंट्रोल कर सकती हैं। मिर्गी के मरीजों को इलाज के लिए और दौरों से बचने के लिए रोजाना अद्वियात लेना पड़ती हैं। ऐसी अद्वियात को नाफा रशा या नाफा मिर्गी अद्वियात कहते हैं। मिर्गी के दौरे के दौरान मरीज के मुंह में कोई चीज नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नतीजा को बड़ा जख्म हो सकता है। हो सकता है मरीज अपनी जुबान काट ले। नर्वस सिस्टम के अजजा में और इसके अफ़ाल के इल्म ने इंसान को फालज और मिर्गी समेत कई नर्वस अमराज की तशखीस और इलाज में मदद दी है। इंसान ने दिमाग के वो हिस्से दरियाफ्त कर लिए जो मुख्तलिफ सेंस आर्गन से इतलात लेते हैं, और ऐसे हिस्से भी दरियाफ्त कर लिए जो मुख्तलिफ इफेक्टर को पैगाम भेजते हैं। ये इल्म दिमाग के दुरुस्त न काम करने वाले हिस्सों की शनाख्त में बहुत मदद देता है। क्या हमने कभी गौर किया होगा कि गर्मी में पेशाब कम आता है और ज्यादा पसीना आने से खून में पानी तक गिर जाती है। इसके नतीजे में पिट्यूटरी ग्लैंड खून में ज्यादा डीएच खारिज करता है। हमारी हुकूमत नमक साफ करने वालों की हौसला अफजाई करती है कि वो नमक का आयोडीन मिलाएं। हुकूमत इन लोगों की भी हौसला अफजाई करती है कि वो आयोडीन मिला नमक मुंतखब करें। कैल्सिटोनिन और पैराथर्मोन मिलकर खून में कैल्शियम आयन के लेवल को बाकायदा बनाते हैं। खलाई और टखने के जोड़ों में शदीद काम, मसल में झटके, अकड़ाव और सकड़ाव टेंटी की निशानियां। ये खून में कैल्शियम लेवल कम हो जाने की वजह से होता है, जिससे मसल और नर्व ज्यादा एहसास हो जाते हैं। जब किसी को खौफ, गुस्से या इत्तेजाब का सामना हो तो हार्ट बीट की रफ्तार और शिद्दत में इजाफा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टांगों और बाजों की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है, और एलिमेंट्री जिल्द की तरफ खून का बहाव कम हो जाए। ये तब्दीलियां जिस्म को इमरजेंसी का सामना तैयार करने के लिए तैयार करती हैं। ये दिमाग में ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दिमाग के ये निचले हिस्से में आता है। इसके नीचे ये पैराथायराइड ग्लैंड है, थायराइड के नीचे ये पेंक्रियाज है, ये यहाँ होता है। ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये गुर्दों के ऊपर होती हैं, ये वाली ये टेस्टिस हैं जो सिर्फ मर्दों में होते हैं, और ये ओवरीज हैं जो सिर्फ औरतों में होती हैं। ये मर्द ना, ना
लिए दिया गया है।